तो भाई जिस तरह से फिनिक्स नाम की चिड़िया जलने के बाद उसी राख से फिर से पैदा होता है, ठीक वैसे ही बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। 1989 से आज तक कई सारे एक्टर्स बैटमैन बने और हर बार इन मूवीज के जरिए बैटमैन को रीडिफाइन किया गया है। इन सब के बावजूद बैटमैन की पॉपुलैरिटी में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक मूवी के बारे में बात करूंगा जिसने बैटमैन को फिर से इस्टेब्लिश किया और हर तरह के ऑडियंसेस को अपना दीवाना बनाया। मैं बात कर रहा हूँ 2022 में रिलीज हुई मैट रिव्स की मूवी द बैटमैन के बारे में, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन के रोल में सबको चौंका दिया था। इसी मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, 2012 में जब डार्क नाइट राइसेस मूवी रिलीज हुई थी, उसके बाद से ही डीसी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे बैटमैन का रोल बेन एफ्लेक निभाने वाले थे, प्लस मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन का काम भी उन्हीं को सौंपा गया था। द बैटमैन मूवी का लिंक स्नाइडरवर्स के साथ भी होता, लेकिन तभी बेन एफ्लेक अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स यानी डिवोर्स के चलते इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए और इस तरह से बैटफ्लिक वाला वर्जन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 2, बेन एफ्लेक ने अपने स्क्रिप्ट में आर्काहम असाइलम का मेंशन किया था और इस मूवी का मेन विलेन डेथस्ट्रोक होने वाला था, जिसके लिए डीसी ने एक्टर जो मैंगलिनो को साइन भी कर लिया था, लेकिन बाद में स्नाइडरवर्स कंटिन्यू ना होने की वजह से डेथस्ट्रोक के कैरेक्टर को रिमूव कर दिया गया। 2017 में जब वार्नर ब्रदर्स ने डायरेक्टर मैट रिव्स को द बैटमैन मूवी डायरेक्ट करने के लिए बुलाया, तब उन्होंने कहा कि वो बैटमैन को अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। उनकी कहानी में बैटमैन यंग होगा और उसके क्राइम फाइटिंग के अर्ली डेज को एक्सप्लोर किया जाएगा। स्टूडियो ने उनकी बात मान ली और इस तरह से द बैटमैन मूवी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 3, मैट रिव्स ने बैटमैन से पहले क्लोवरफील्ड, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, लेट मी इन जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, जिसमें से ज्यादातर मूवीज सक्सेसफुल रही है। उनको पता था उस टाइम पे मार्वल में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने वो ट्रेंड फॉलो नहीं किया और सुपर हीरो से ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस किया। इंस्पिरेशन के लिए उन्होंने 1987 में पब्लिश हुई फ्रैंक मिलर की सुपर हिट कॉमिक बुक सीरीज बैटमैन ईयर 1 को सिलेक्ट किया था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर सीरीज माइंडहंटर को भी उन्होंने कंसिडर किया था, जो कि बेसिकली सीरियल किलर पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर 4, बैटमैन के रोल में पहले बहुत सारे एक्टर्स को कंसिडर किया गया था, जैसे कि आर्मी हैमर, जैक गिलेनहॉल, निकोलस होल्ट, एरन टेलर, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लवर बॉय चॉकलेट हीरो रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन बनेगा। लिटरली रॉबर्ट पैटिंसन को मूवी से हटाने के लिए ऑनलाइन एक पिटीशन भी सर्कुलेट हुआ था, जिसमें कई सारे कॉमिक फैंस ने साइन किया था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ डायरेक्टर मैट रिव्स को उनके ऊपर भरोसा था और इसीलिए रॉबर्ट पैटिंसन ने भी इस नेगेटिविटी को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। फैक्ट नंबर 5, किसी सुपर हीरो के रोल को प्ले करने के लिए उसका फैन होना भी बहुत जरूरी है और रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन को बचपन से फॉलो करते आए हैं। ऑडिशन के वक्त उनको बैटमैन फॉरएवर मूवी के एक्टर वेल किल्मर ने जो बैट सूट पहना था उसे पहनकर स्क्रीन टेस्ट देने को कहा गया था। स्क्रीन टेस्ट होने के बाद उनको बहुत देर तक ये पता नहीं था कि वो सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। इस दौरान वो ऑडिशन रूम में अकेले थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक सेल्फी ली। ये सेल्फी उन्होंने इसीलिए ली थी ताकि अगर किसी वजह से उनका सिलेक्शन ना भी हो, तब इस फोटो के जरिए वो इस पर्टिकुलर मोमेंट को इन फ्यूचर याद कर सके। फैक्ट नंबर 6, मूवी में रिडलर के रोल के लिए पहले एक्टर जोना हिल को अप्रोच किया गया था, जिनको 2 बार एकेडमी अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिल चुका है, लेकिन मूवी में काम करने के लिए उन्होंने जितना फीस मांगा वो मेन एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन से भी ज्यादा था और इसी वजह से उनकी जगह बाद में एक्टर पॉल डेनो को सिलेक्ट किया गया। डायरेक्टर रिव्स के मुताबिक रिडलर का कैरेक्टर हेवीली इंस्पायर्ड है जोडियक किलर के ऊपर, जिसने लेट 70s के दौरान पूरे यूएस में आतंक मचा रखा था और जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं सका। फैक्ट नंबर 7, मूवी में कैटवुमन का रोल निभाया है टैलेंटेड एक्ट्रेस जोई क्रेविट्स ने, जिन्होंने इससे पहले द लीगो बैटमैन मूवी में कैटवुमन का वॉइस दिया था। इस रोल के लिए जोई ने स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग ली थी और बिग कैट्स जैसे कि शेर, टाइगर वाइल्ड लाइफ में कैसे शिकार करते हैं उसके फुटेजेस को भी ऑब्जर्व किया था। फैक्ट नंबर 8, मूवी के एंडिंग में आर्काहम असाइलम के अंदर एक ऐसा सीन होने वाला था जहां बैटमैन पहली बार जोकर से मिलता है, लेकिन डायरेक्टर मैट रिव्स मूवी के सेकंड पार्ट को लेकर इतने श्योर नहीं थे और इसीलिए जोकर को इंट्रोड्यूस कराना उनको सही नहीं लगा। हालांकि आज के डेट में तुम्हें ये सीन ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा जहां जोकर का रोल निभाया है बैरी कियोगन ने। फैक्ट नंबर 9, डायरेक्टर मैट रिव्स चाहते थे कि द बैटमैन एक आर रेटेड मूवी बने जिसमें बैटमैन के डार्कर साइड को भी एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन पैंडेमिक की वजह से मूवी की शूटिंग में ऑलरेडी कई बार स्टॉपेज लग चुका था और इसीलिए वार्नर ब्रदर्स और ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए स्टूडियो के कहने पर मूवी को PG-13 के अंदर बनाया गया ताकि हर तरह के लोग इसे एंजॉय कर सके। फैक्ट नंबर 10,
मूवी में एक ऐसा सीन भी है जहां बैटमैन बैटमोबाइल पर बैठकर पेंगुइन का पीछा करता है, लेकिन शूटिंग के दौरान इस सीन में 4 अलग बैटमोबाइल का यूज किया गया था। हर एक बैटमोबाइल का काम अलग अलग था। उसमें से एक का वजन बहुत ज्यादा था जो रास्ते में चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हुआ था। दूसरा वाला लाइट वेट था जो हवा में जंपिंग करने के लिए यूज हुआ था। तीसरा वाला बैटमोबाइल स्टंट ड्राइवर ने स्टंट परफॉर्म करने के लिए यूज किया था। और आखिरी वाला बैटमोबाइल स्पेशली रॉबर्ट पैटिंसन के लिए डिजाइन किया गया था। सबको पता है बैटमैन एक ऐसा ब्रांड है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ है और मूवी के साथ भी यही हुआ। रिलीज होते ही ये एक इंस्टेंट हिट साबित हुई और इसने करीब $770 मिलियन US का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इसके अलावा मूवी को बेस्ट साउंड, बेस्ट मेकअप और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। मुझे लगता है मूवी की इस सक्सेस पर सबसे ज्यादा खुशी रॉबर्ट पैटिंसन के अलावा किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको ही झेलना पड़ा था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो किस मूवी के ऊपर चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।